Good morning, students. We have the present BA, no, sorry, LLB, 5th semester, 6th paper. What is the law related to the child and the law इसे कह सकते हैं, यानी कि बच्चों के संबंध में भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कानून हुए हैं, इसके बारे में हमने जो चर्चा की थी पिछली क्लास में हमने देखा था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का था। उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसके थोड़े बहुत प्रावधानों को समझा था। कौन से कार प्रोहिबिटेड माने जाते हैं, कौन से कार रेगुलेटेड माने जाते हैं, रेगुलेटेड होगा तो कैसे होगा, कितने घंटे काम करेंगे, उन्हें कैसी क्या मिलेगी, उन्हें क्या रेगुलेशन कैसे दिया जाएगा, उनके लिए कौन सी मेंटेनेंस सुविधाएँ रखी जाएंगी, उनके लिए वीकली आवर्स क्या होंगे, ये सब चीज़ों को हमने अध्ययन किया था। तो उसमें हमने ये देखी थी, ठीक है। अब वो उसमें थोड़ी चीज़ें बची रह गई थी कि जैसे मान लीजिए कोई रूल बनाना होगा, ठीक, इनके संबंध में कोई रूल बनाना होगा, इसको कोई रूल बनाना होगा, इससे रिलेटेड चाइल्ड लेबर से संबंधित, उसे कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द रूल फॉर विच, फॉर चाइल्ड रिलेटेड, child labor related, prohibited related, regulated related issues. Central government had to amend the any or change the any section या रूल, ये सब बना सकती है, ठीक है। कोई भी बच्चों के संबंध में किसी भी कानून में बदलाव करने का हो लेबर संबंध में, कौन बना सकता है? गवर्नमेंट उसे बना सकती है, ठीक है। और आर्टिकल सेक्शन 21 हमने ये देखा था, पावर क्या थी? पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कौन सी डिफिकल्टी? यदि उनके संबंध में कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं इस प्रावधान को लागू करने में, या कोई चीज़ें बाधाएं आती हैं प्रावधान को लागू करने में, इस कानून को लागू करने में, तो उसके संबंध में वो उसकी क्या कर सकते हैं? कोई डिफिकल्टीज आ सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिमूव कर सकती है, ठीक। कौन लोग रिमूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे? यानी कि पार्लियामेंट हैड टू रिमूव द, केवल संसद को यह अधिकार दिया गया है, सरकार को यह अधिकार दिया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है, उसके संबंध में कोई बदलाव कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक केस उसमें देख लेते हैं चाइल्ड लेबर संबंधी, मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ AIR 1996, ठीक, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें एक जिस तौर पर समझ लीजिए क्या बताया गया था कि हमने देखा था कि फाइन लगाई जा सकती है, कोई प्रोहिबिट करता है तो ऊपर फाइन लगाई जाती है, बट सुप्रीम कोर्ट says that any company has prohibited the child labor provision, then Supreme Court has imposed for what? Criminal liabilities. Supreme Court has imposed the criminal liabilities if any person, if any company has the prohibited the child labor acts, child labor rules. कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी क्या करती है? कोई भी प्रोविजन को तोड़ती है चाइल्ड लेबर के संबंध में, उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से आता क्रिमिनल has imposed by the court if if any company had violated these provisions, यानी कि कोई भी कंपनी चाइल्ड लेबर संबंधित कोई प्रोविजन को वायलेट करती है, ठीक, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज कर सकती है, ठीक।
ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमने सेपरेट लॉ को समझ लिया, थोड़ा आईपीसी में समझते हैं। ठीक, क्या समझते हैं? चाइल्ड लॉ इन आईपीसी, थोड़ा बहुत इसको पर्सनल डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आज हम सबसे छोटे बच्चों के संबंध में, होती नहीं है कि एक उम्र होती है, बच्चे किसे कहेंगे 18 साल से कम। आईपीसी में एक बार 12 साल के नीचे माना गया है, 12 साल ऊपर माना गया है, तो एक जन्म से भी माना गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन पर बच्चा है, यानी कि बच्चों के संबंध में आईपीसी में कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, उसके संबंध में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले करते हैं, क्या समझते हैं? मिसकैरेज। पहला क्या होगा? मिसकैरेज, गर्भपात। ठीक, अब हम समझते हैं ये आपके आईपीसी में 312 13 14 तक चलती है। ठीक, 312 का सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 312 में चलती है। अब हम समझते हैं आईपीसी की सेक्शन 312 क्या कहती है। ठीक है, अब हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, मीनिंग इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो क्या होता है? जब, ठीक, मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा गर्भ में पलना शुरू कर देता है, यानी जब भ्रूण माता के गर्भ में जाता है और उस भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, प्रारंभ होना शुरू हो जाता है और उस प्रारंभ हो जाने के बाद उसका खत्म कर देना या बाहर निकाल देना, उसे क्या कह देना? बच्चे का पूरा रूप ना लेने देना, उसे क्या कहा जाएगा? गर्भपात कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गर्भधान की अवधि हो जाने से पूर्व ही, ठीक, भ्रूण को नष्ट कर देना, गर्भधान की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले ही भ्रूण को नष्ट कर देना क्या कहा जाएगा? मिसकैरेज कहा जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं अगला, प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी के संबंध में जब, ठीक है, माता के गर्भ में जब भ्रूण धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, वो जब उसके पेट में आ जाता है, उसमें कुछ मूवमेंट चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे कह सकते हैं ये प्रेगनेंसी, इट्स कॉल्ड सो द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं 312 कैसे काम करता है। 312 सेक्शन कैसे 312 हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला 2-3 परिस्थितियां बताई गई हैं, 2-3 परिस्थितियां बताई गई हैं किसके संबंध में? मिसकैरेज के संबंध में। ठीक, मिसकैरेज के संबंध में 2-3 परिस्थितियां बताई गई हैं। कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं? ठीक, देखो, सेक्शन 312 हम समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या कहा गया है? कोई भी, ठीक, प्रेग्नेंट वुमेन, एनी प्रेग्नेंट वुमेन, उसे 312 क्या गया है? एनी वॉलंटरी यानी कि कहने का मतलब क्या है? कोई भी गर्भवती स्त्री अपनी स्वेच्छा से, ठीक, कोई भी गर्भवती स्त्री अपनी स्वेच्छा से क्या करा सकती है? गर्भपात, मिसकैरेज करा सकती है। इसको पार्ट में समझते हैं। इस पार्ट में क्या होगा? ठीक, कोई भी गर्भवती स्त्री, ठीक, कोई भी गर्भवती स्त्री अपने क्या करा सकती है? वॉलंटरी मिसकैरेज फ्रॉम द ओन कंसेंट, अपने इच्छा से, अपने फ्री विल से
क्या करा सकती है, मिसकैरेज करा सकती है। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मिसकैरेज कराने की जरूरत देखिए, हम ये कह रहे हैं मिसकैरेज यानी गर्भपात की तीन अवस्थाओं में वैलिड किया जाता है, वैलिड किया जाता है। किन अवस्थाओं में किया जाता है, ऑन कंसेंट, ऑन कंसेंट, अपनी सम्मति से, स्वतंत्र सम्मति हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई भी गर्भवती स्त्री अपनी सम्मति से, ठीक, मिसकैरेज करवा सकती है। दूसरा क्या है, उस प्रेग्नेंट वुमन को लाइफ में कोई लाइफ बचाने की कोई उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिलेटेड टू द लाइफ, किसी गर्भवती स्त्री की, ठीक है, जीवन यदि ये समझ में आ जाए कि बच्चे को बचाया जाए या माता को बचाया जाए, ये तो उस समय पर किसी स्त्री का, गर्भवती स्त्री का बच्चे को मिसकैरेज किया जाता है, यानी कि सद्भावनापूर्वक, ठीक, सद्भावनापूर्वक स्त्री को बचाने के लिए उसके बच्चे का मिसकैरेज किया जाता है, तो वहाँ पे वो गर्भपात वैलिड माना जाएगा। वैलिड किन परिस्थितियों में माना जाएगा, वैलिड दो परिस्थितियों में माना जाएगा। सबसे पहली परिस्थिति क्या होगी, सबसे पहली परिस्थिति क्या होगी, ओन कंसेंट से, पहली परिस्थिति क्या होगी, ओन कंसेंट से होगी। दूसरी क्या होगी, सद्भावनापूर्वक उसकी जान बचाने की चीज है, ठीक है। इसके संबंध में एक मेडिकल हम देखते हैं, इसके संबंध में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ठीक, 1971 में क्या बनता है, एक एक्ट बनता है, उसमें क्या कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें यह कहा जाता है, ठीक है, कि हर एक वुमेन को अपनी एकांतता गर्भावस्था के बीच में एक स्पेस रहना चाहिए, ठीक है, कि वो अपने यानी कि वो एक वुमेन ये चाहती है कि वो अपनी लाइफ को कैसे रह सकती है, बच्चों के साथ वो कैसे रहना चाहती है, ये पूरी तरह से छूट उसको निर्णय देने की छूट दी गई है। इसका भी एक चीज यह है, ज्यादा जनसंख्या ना हो, इसके परिप्रेक्ष्य में ये भी रखा गया है कि वुमेन, लेकिन ये कंसेंट क्या हो, वुमेन के संबंध में हो, ठीक है, उसकी वॉलंटरी हो, ठीक, किन मेडिकल टर्मिनेशन बताई गई है, एक महिला को अपने डिसीजन को लेने का अधिकार है, ठीक है, उसको एक मिसकैरेज के आधार पर कराया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसे एक ये फायदा होता है, ठीक, कि मेडिकल यदि उनको कंसेंट होना चाहिए और उसके स्वास्थ्य के लिए संबंधित है, तब हम उसके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। इसके संबंध में हम एक केस समझते हैं, मोइनुद्दीन कट्टी हाजी बनाम कुट्टी कोटैया, ठीक, इस केस में क्या कहा गया था, मोहम्मद क्या था, हाजी मोहम्मद कट्टर हाजी, मोहम्मद कट्टर हाजी, सही है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हस्बैंड क्या था, उसने डॉक्टर को दे दिया, अपनी वाइफ से पूछकर मेडिकल टर्मिनेशन के लिए डॉक्टर को उस वुमेन ने अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर दिया ताकि उसका मिसकैरेज कर सके। इस परिस्थितियों में यानी कि वुमेन अपने कंडीशन में है, अपनी चीज़ों को समझ रही है, यदि वो अपने कंसेंट से दे देती है तो इसके लिए हस्बैंड भाई नहीं होगा, यानी कि जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तभी उसके लिए दाई माना जाएगा, ठीक है।
अब हम समझने का प्रयास करते हैं 312 में आखिर में हुआ क्या था। ठीक, कोई भी गर्भवती स्त्री अपने स्वेच्छा गर्भपात खरीद करा सकती है किन किन परिस्थितियों में, जीवन को बचाने के लिए, ठीक, जीवन को बचाने के लिए। यदि इन सबका वायलेशन किया जाता है 312, ठीक, यानी कि उसे उनकी ओन कंसेंट भी नहीं होती है, उसका जीवन बचाने का प्रश्न भी नहीं है, तब किन परिस्थितियों में क्या जाएगा, ठीक, तब 3 साल की सजा, 3 साल की सजा और दंड, जुर्माना, फाइन और बोथ दोनों हो जाएगा। ठीक है, मिसकैरेज कराने में तीन क्या क्या हो जाएगा, 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये यदि अब ये मान लेते हैं, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमन है, 3 महीने 5 महीने से पहले है जिसका मिसकैरेज करा दिया, 5 महीने के पहले पहले करा दिया जाता है, यानी कि कोई मूवमेंट हो जाता है भ्रूण का, उसके संबंध में मिसकैरेज कराया जाएगा, तो उसके साथ 7 साल जुर्माना दोनों लगाया जाएगा। ठीक है, 312 में हमने क्या देखा, समझ में आया? 312 क्या समझ में आया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमने देखा था। 312 में क्या था, कोई भी गर्भवती स्त्री सहमति के पश्चात गर्भपात करा सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन अब हमने से देखा था, ठीक है, हमने क्या देखा था 312, तो हमने देखा था, हमने क्या देखा था 312 में, ठीक है, उसकी सम्मति से, ठीक है, मिसकैरेज उसकी सम्मति से। 313 में हम देखते हैं, ठीक है, 313 में हम देखते हैं, सेक्शन 313 में हम देखते हैं कि उसकी सम्मति के बिना, विदाउट कंसेंट मिसकैरेज, विदाउट कंसेंट, यानी कि कोई भी पुरुष या महिला उस गर्भवती स्त्री के इच्छा के विरुद्ध जाकर उसका मिसकैरेज करवाती है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता नहीं होती है, इसके लिए 10 साल की सजा के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चार्ज। ठीक है, क्या होता है 313 में क्या देखा था, 312 में जरूरी होता है क्या, कंसेंट और वॉलंटरी सद्भावनापूर्वक उसके कर दिया गया। दूसरा 313 में क्या था, बिना उसके कंसेंट से कोई कराता है, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, उसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है हमारे आईपीसी में। ठीक है, 314 में क्या देखते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन हो, ठीक है, कोई भी गर्भवती स्त्री हो, ठीक है, क्या करेगी, यदि ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, किसकी परिस्थितियों में, उसका कोई इंटेंशन ना रहा बचाने का, ठीक, फिर वही चीज, अर्थात 312 में ये देखा, 314 में क्या देखेंगे, 314 में क्या देखेंगे, जैसे हमने देखा तो उसमें कंसेंट था, 312 सब क्लॉज 1 में कंसेंट था, सेकंड में क्या था, सद्भावनापूर्वक जान को बचाने का कोई खतरा है, इन परिस्थितियों में कोई कर देता है मिसकैरेज तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन यदि वह नहीं करता है क्या होगा, 314 में इनको परिस्थितियां 314 में आ जाएगी, भाई चीजों की 10 साल की सजा, ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इसमें क्या होता है, ठीक, यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति, ठीक, गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने की आशा से कोई ऐसा कार्य करता है जिसके कारण उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में क्या होगा, 314 लागू होगा। ठीक, यानी कि 314 में क्या होगा, उसकी सहमति के पूर्वक कराया जा रहा है, ठीक, सहमति के पूर्वक कराया जा रहा है, लेकिन मिसकैरेज कराते के समय उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके इच्छा के विपरीत कराया जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल, ये टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्म क्या है, प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 का है, उसमें यह बताया गया है कि एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास हो वही उसका मिसकैरेज कर सकता है। ठीक है, वैलिड, लेकिन जिसके पास वैलिड कोई प्रूव ही नहीं होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर ही नहीं होगा,
ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर झोला साहब डॉक्टर से कोई कराता है, उसका कोई केस होता है उसके लिए वह पूरी तरह से दायी होगा। एक इसके संबंध में सेक्शन 314 में केस है सुरेंद्र चौहान पर से स्टेट ऑफ एनमी सुरेंद्र चौहान पर से स्टेट ऑफ एनमी AIR 2005। ठीक, इसमें क्या हुआ था भाई सेम चीज। ठीक ठीक, इसमें क्या हुआ था सेम वही चीज जो मेडिकल मिसकैरेज कराया गया था वो झोला टाइम डॉक्टर से कराया गया जिसमें उसकी महिला की मृत्यु हो गई थी, इसलिए और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार। थैंक यू। जो भी प्रोविजन बचे हैं अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इससे संबंधित। थैंक यू।